दिनों पहले में पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में एक महिला का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। महिला को एक सूटकेस के अंदर रखकर जला दिया गया था। जांच में पुलिस को मालूम हुआ कि महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे जला दिया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाले 2 लोगों की गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद एक एक कर राज खुलना शुरू हुआ। तब पुलिस सुन्न हो गई। आरोपियों से पूछताछ में पता लगा कि 22 साल की मृतका का नाम शिल्पा पांडे है और वह बीते 1 साल से अमित तिवारी के साथ खोड़ा कॉलोनी में लिव इन में रह रही थी। वह उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन हैरानी की बात है कि अमित कोई और नहीं बल्कि शिल्पा का ही चचेरा भाई था। 25 जनवरी को अमित काफी नशे में था जब एक बार फिर उसका शिल्पा से झगड़ा हुआ और उसने शिल्पा का गला घोंट दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्त और पेशे से कैब ड्राइवर अनुज कुमार को उसने फोन किया। पुलिस ने बताया कि अमित शव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर ठिकाने लगाना चाहता था। वो अपनी हुंडई वर्ना कार से अनुज के साथ रेकी करने निकला, लेकिन अगले दिन 26 जनवरी के हाई अलर्ट के चलते 2 जगहों पर उसकी चेकिंग हुई। ऐसे में उसने आसपास ही पुलिस के अनुसार इसके बाद उसने गाजीपुर से एक पेट्रोल पंप से 160 लीटर का डीजल लिया, शव को सूटकेस में पैक किया और 26 जनवरी की सुबह करीब 1:45 पर गाजीपुर में सुनसान जगह पर फेंक कर सूटकेस को आग लगा दी। इसके बाद वह अनुज को छोड़कर ग्रेटर नोएडा चला गया। वह प्रयागराज भागने की फिराक में था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि हमें हत्या की जानकारी सुबह 4:10 पर मिली। जब हम मौके पर पहुंचे तो बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। उसमें सीसीटीवी कैमरे में जांच में यूपी नंबर हुंडई वर्ना गाड़ी संदिग्ध मिली। गाड़ी लोनी के एक शख्स के नाम से रजिस्टर्ड थी। लोनी में जब उस शख्स से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने गाड़ी अमित तिवारी नाम के शख्स को बेच दी है। इसके बाद अमित तिवारी के बारे में जानकारी मिली और उसे पकड़ा गया। शिल्पा पांडे और अमित दोनों ही एक ही उम्र 22 साल के थे। शिल्पा के माता पिता सूरत में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। कल तकरीबन 4:10 पे थाना गाजीपुर पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में एक पीसीआर कॉल हमें रिसीव होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति को जलाकर उसको डंप कर दिया गया है। इस कॉल के बाद तुरंत मौके पे हमारी पीसीआर टीम और लोकल थाने की टीम पहुंचती है और वहां पर ये पता लगता है कि एक बॉडी है जो कम्प्लीटली जल चुकी है। उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है और उस बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट उसकी जो बेसिक चार्ट बॉडी थी। इमीडिएटली इसके बाद मौके पे बाकी हमारी टीम पहुंचती है। शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पे भेजते हैं। वहाँ से हम वाइटल एविडेंसेस और क्लूज जो हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं। तुरंत इसके बाद थाना गाजीपुर में एक एफआईआर अंडर सेक्शन 1031-238-3/5 BNS यानी कि मर्डर डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस के तहत हम एफआईआर इसमें तुरंत दर्ज करते हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए जिले की मल्टीपल टीम्स को इमीडिएटली गठित किया जाता है, जिसमें 4 टीमें होती हैं, 3 ऑपरेशंस की। इंस्पेक्टर जितेंद्र, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, उनके साथ एक टीम है। इंस्पेक्टर एटीएस पवन यादव, उनके साथ एक टीम आती है और इंस्पेक्टर एएनसी अरुण, उनके साथ एक टीम हम गठित करते हैं। साथ ही साथ लोकल पुलिस स्टेशन गाजीपुर की इंस्पेक्टर निर्मल, उनके तहत हम एक टीम गठित करते हैं। इन दोनों ही टीमों को एसीपी ऑप्स नित्या और एसीपी मधुबिया तिलक साहब लीड करते हैं। इनिशियली हमारे पास किसी भी तरह के कोई क्लूज नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं होते हैं, ना कोई मोबाइल, ना कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक जला हुआ सूटकेस और चार्ट बॉडी हमारे पास मौके पे मिलती है। इसके बाद हम मल्टीपल टीम्स जो हमारी गठित करते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू करती हैं। सीडीआर एनालिसिस, डंप एनालिसिस, सीसीटीवी एनालिसिस, सभी के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि तकरीबन 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये घटना घटित होती है। सीसीटीवी के माध्यम से हम कई सारे जो संदिग्ध व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो मूव करते हैं, गाड़ियां और व्यक्ति, उनको हम जीरो डाउन करते हैं। इसमें तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हैं जिनको हमने जीरो डाउन किया था और फाइनली एक गाड़ी जिसका नंबर है हुंडई वर्ना UP 16ET 0329,
इस गाड़ी को हम जीरो डाउन करते हैं। जितनी भी मैंने आपको गाड़ी बताई, हर एक गाड़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर टीम्स हम डिप्लॉय करते हैं और उसको एंड टू एंड उसकी एनालिसिस करते हैं कि वो वहाँ पे किस गए, क्यों थी, क्या था और उसके बाद उनके आगे क्या कार्रवाई थी। जो एक ये पर्टिकुलर गाड़ी थी, जब इसका हमने डिटेल्स निकाला, इसकी ओनरशिप निकाली, तो इसमें एक व्यक्ति है जो लोनी में रहता है, उसके पास हम पहुँचते हैं। वो ये बताता है कि उसने ये 2 महीने पहले गाड़ी किसी अमित नाम के व्यक्ति को जो है बेच दी थी। उसकी डिटेल्स हमें वहाँ से मिलती है। फिर हम अपने टेक्निकल सर्वेलेंस इस पे माउंट करते हैं और फाइनली जो अमित है, इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से, इसको घर से इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड करते हैं। इनिशियली ये कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जब इसको सस्टेन्ड इंटेरोगेट किया जाता है और साथ ही साथ हमारी जो टेक्निकल हमारे पास एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, इसके साथ हम इसको कोलैबोरेट करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होकर ये बताता है कि ये जो हत्या है ये इसी ने की है। इसमें जो विक्टिम डिजीज है उसका नाम है शिल्पा पांडे। इनकी उम्र 22 साल है। ये बेसिकली वैसे यूपी की रहने वाली हैं। इनके फादर गुजरात में काम करते हैं, तो वहाँ पर ये शिफ्ट कर गई थी। जो अक्यूज्ड है, ये इसका नाम है अमित तिवारी। ये 22 साल का है। ये बेसिकली यहीं खोड़ा में ही गाजियाबाद में किराए के घर में रहता है। और इसका एक और साथी है जिसने हत्या में इसकी जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने और उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करी, जिसका नाम है अनुज कुमार। ये भी 22 साल का है, यहीं खोड़ा में रहता है। अमित बेसिकली एक कैब ड्राइवर है। इसने यहाँ पे किराए का मकान ले रखा था। और इसका जो साथी है अनुज, ये बेसिकली वेल्डिंग का काम करता है। ये भी इसके साथ 4-5 साल से टच में था। जो घटना इस प्रकार से है, इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अमित और जो डिसीज्ड है शिल्पा, ये बेसिकली कज़न है। जो ये शिल्पा है, ये इससे तकरीबन 1 साल से इसके टच में थी और अक्टूबर-नवंबर के महीने में ये इसके पास आ गई थी। इसके साथ बेसिकली रह रही थी काइंड ऑफ लिव-इन रिलेशनशिप में। और उसके बाद जैसा कि हमें अक्यूज को जब हमने इंटेरोगेट किया, उसने बताया कि ये इससे शादी करना चाहती थी, काफ़ी इसको प्रेशराइज कर रही थी। और जो अक्यूज है अमित, ये इससे बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर। इनका कई बार झगड़ा होता था। 25 तारीख को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में ये जो अक्यूज्ड है अमित, ये काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है इसने। इसका झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इन अ फिट ऑफ रेज ये जो शिल्पा है इसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है यहीं खोड़ा अपने रेंटेड अकोमोडेशन में, जो कि गाजियाबाद में है। मारने के बाद इसके पास एक सूटकेस होता है। इसका प्लान था कि ये 12-14 फरवरी के आसपास ये अपने घर, जो कि ये प्रयागराज यूपी में रहता है, वहाँ जाना चाह रहा था। उस सूटकेस में इसको स्ट्रैंगुलेट करने के बाद इस बॉडी को पैक कर देता है। उसके बाद ये अपने दोस्त अनुज को कॉल करता है और दोनों ये प्लान करते हैं कि इस बॉडी को किस तरह से हम जो है डिस्पोज कर सके, ताकि किसी भी तरह का हमारे पास एविडेंस या सबूत ना मिले। इनकी प्लानिंग यही थी कि बेसिकली कहीं वेस्टर्न यूपी में बाहर नदी नाले में इस बॉडी को डंप करना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने 150-160 रुपये में एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है, वहाँ से इन्होंने डीजल लिया एक बॉटल में। और इन्होंने इनिशियली खाली गाड़ी जो इसकी हुंडई वर्ना है, इसमें ये निकलने के बाद जैसे ही ये बाहर निकले, इनको पता लगा कि चेकिंग इस समय बहुत स्ट्रांग चल रही थी, क्योंकि इलेक्शन है और आरडी है और हमारे सारे बॉर्डर सील्ड थे। तमाम हमारा जितना भी स्टाफ था वो रोड पे था। एक एक चीज़ को, हर एक गाड़ी, हर एक संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया जा रहा था। इनको बॉर्डर पे ही चेक किया गया। ये और घबरा गए। इन्हें ये पता लग गया कि अब जो है दिल्ली क्रॉस करना इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह चेकिंग हो रही थी। इनको 2 बार, जब ये रेकी कर रहे थे, यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 बार इनको चेक किया गया। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन्हें ये भी पता लग गया कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी हमारी पिकेट्स और पेट्रोलिंग चल रही है, और इनको ये पता था कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली से रिजवान खान की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप अपने आसपास की खबरें देख सकें।